प्यारे दोस्तों, आए दिन ऐसे अजीब वाकयात देखने को मिलते हैं और ऐसी अनहोनी बातें सुनने को मिलती हैं जिन पर यकीन करना निहायत मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत में वो वाकयात और बातें सच होती हैं। आज हम भी आपको ऐसा ही अजीब सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप लोग परेशान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि किसी भी चीज को फौरन फैसला कितना बड़ा पछतावा बन सकता है। साथियों, मिस्र में एक लड़की बिना शादी और बिना किसी मर्द के हामला हो गई। ये सुनकर अभी आपने सोचा होगा कि ऐसे कैसा हो सकता है। हम जानते हैं ना प्यारे दोस्तों, यकीनन ये बात आपको भी झूठी लगी होगी और यकीन नहीं आया होगा, मगर दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ रहकर जब वो वजह मालूम होगी तो आप भी यकीन कर लेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद हैरान कुन और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो आइए साथियों, आगाज करते हैं आज के हैरान कुन अजीब सच्चे वाकये का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया मिस्र में पेश आया जहां एक शख्स और उसकी इकलौती बेटी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका था और बस एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। उनका घर शहर से कुछ फासले पर वाक़ था। उस शख्स को काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम के लिए जा रहा था तो उसकी बेटी उसके पास आई। वो पेट पकड़कर रो रही थी। उसने कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? लड़की कहने लगी, मेरे पेट में शदीद दर्द है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। वो शख्स कहने लगा कि बेटी तुम फिक्र न करो, ये आम दर्द होगा, बदहजमी हो गई होगी। तुम ऐसा करो, पुदीने का कहवा बना कर पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है शहर दूर है और मुझे देर हो रही है और मुझे जरूरी काम से जाना है। उस लड़की ने कहा, बाबा आपको काम मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैं दर्द से मरी जा रही हूं। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें खुद पुदीने का कहवा बना कर पिलाता हूं। फिर उसने अपनी बेटी को पुदीने का कहवा बना कर दिया जिससे लड़की को दर्द से थोड़ा आराम मिला। उस शख्स ने कहा, बस अगर तुम्हें दर्द होती है तो ये कहवा तुम पी लेना, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाओगी। मुझे अब जाना है, कुछ दिनों में लौट आऊंगा और तुम अपना ख्याल रखना और अल्लाह की पनाह में रहना। वो शख्स ये कहकर चला गया। वो कुछ दिन के बाद फिर घर वापस लौटा। बेटी ने दरवाजा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर उसने बेटी को जब देखा वो ठीक नहीं लग रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है बेटी, तुम ठीक तो हो? लड़की ने बताया, बाबा मेरे पेट का दर्द वैसे का वैसा है, बल्कि और ज्यादा तेज हो गया है। बाप ने गौर किया तो उसे बेटी का पेट फूला हुआ दिखा। वो बेटी का पेट बढ़ा हुआ देखकर थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, ये तो परेशानी वाली बात है, ये आम दर्द नहीं, तुम्हारा तो पेट फूल रहा है, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद वो उसे लेकर शहर में करीबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने लड़की का मुआयना किया और डॉक्टर ने जो बात बताई उसने उस शख्स के पैरों तले से जमीन निकाल दी। डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, फिक्र की बात नहीं, आपकी बेटी हामला है। बाप वो बोला, क्या डॉक्टर साहब आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे हामला हो सकती है? डॉक्टर बोला, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा, जो है वही बता रहा हूं। लड़की बोली, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं कुंवारी हूं, आप दोबारा चेक करें, मेरे पेट में दर्द है, मैं सिर्फ बीमार हूं। डॉक्टर बोला, मैं अच्छे से मुआयना कर चुका हूं और दोबारा चेक करने पर भी ये चीज बदल थोड़ा ही जाएगी। लड़की का बाप सुनकर पहले तो हक्का बक्का रह गया और फिर गुस्से में आया। उसने लड़की का बाजू पकड़ा और कहा, चलो घर वापस। लड़की ने कहा, बाबा मेरी बात सुनो, ये डॉक्टर गलत कह रहा है। बाप बोला, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कई कई दिन बाहर रहता था, मुझे तुम पर भरोसा था और तुम मेरे पीछे ये गुल खिलाती रही।
وہ لڑکی رونے لگی، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو بابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے، آپ میرا یقین کریں، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر جائیں۔ باپ نے کہا بکواس بند کرو اور غصے سے بیٹی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ روتی رہی، کہتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں، لیکن باپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ گھر آ کر لڑکی اپنے کمرے میں لیٹی روتی رہی۔ رات کو باپ بیٹے کے کمرے میں آیا اور اس سے بولا، دیکھو مجھے سب سچ سچ بتا دو، تم مجھے بس اس شخص کا نام بتاؤ جس کا گناہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی قسمیں پر قسمیں اٹھانے لگی کہ اس نے آج تک کسی کو دیکھا تک نہیں اور آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ باپ بولا، تو پھر تمہارے پیٹ میں بچہ خود بخود آ گیا؟ دیکھو تم صرف مجھے اس شخص کا بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم نے میری عزت خراب کر دی اور اگر تم سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ لڑکی رو رو کر قسمیں اٹھا اٹھا کر اسے یقین دلانے کی کوششیں کرتی رہی کہ اس نے کبھی ایسا کوئی حرام کام نہیں کیا اور اسے باپ کی عزت پورا خیال رہا ہے۔ اس شخص نے زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کو مارتے ہوئے کہا کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہو، بتاؤ میرے پیچھے کس کے ساتھ سوتی رہی ہو، کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی رہی ہو؟ وہ کہتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ کیسے یقین دلائے؟ باپ غصے سے بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ جب لڑکی لگاتار کہتی رہی کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ کیا بتائے، وہ بے قصور ہے، نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے، وہ کیسے حاملہ ہو گئی؟ تو باپ نے اس کے غصے میں گردن دبوچ لی۔ لڑکی ہاتھ پاؤں مارنے لگی مگر باپ نے گردن نہ چھوڑی۔ وہ پوری طاقت سے اس کی گردن دباتا رہا اور بولتا رہا کہ تیرے جیسی بے شرم لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے۔ لڑکی تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی۔ باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔ جب باپ کو ذرا ہوش آیا اور بیٹی کو مرے ہوئے پایا تو اونچی اونچی رونے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا، اپنی ہی بیٹی کو مار دیا۔ مگر اس نے بھی تو میری عزت کا خیال نہیں رکھا، اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی اسی کیفیت میں تھا اور روئے جا رہا تھا، دکھ اور غصے میں شدید مبتلا تھا کہ باہر دروازہ بجا۔ وہ بڑی مشکل سے گرتا پڑتا دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے کہا، خیر ہے چچا، آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کر دی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں چچا؟ اس شخص نے کہا کہ میں برباد ہو گیا اور مجھے میری بیٹی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ پوچھنے لگا، ایسا کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے میری عزت خراب کر دی، وہ حاملہ تھی، میں نے اس کو مار دیا۔ اس شخص کا بھتیجا حیرت سے اچھل پڑا اور وہ بھی غیرت میں آ کر بولا کہ کیا اس نے بتایا کہ وہ حرامزادہ کون ہے؟ آپ بس بتائیں کہ وہ ہے کون؟ وہ شخص بولا کہ اس کی بیٹی نے نہیں بتایا اور میں نے غیرت اور غصے میں آ کر اس کا گلا دبا کر قتل کر ڈالا ہے۔ وہ بولا، چچا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کو کم از کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قصور تو اس شخص کا تھا جس نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے تو آپ کو اسے سزا دیے بغیر کیسے صبر آئے گا؟ وہ شخص بولا کہ بس وہ غیرت اور غصے میں آ کر یہ سب کر بیٹھا ہے۔ بھتیجا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے، یہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس حرام زادے کا اگر پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا جس نے اس کی عزت خراب کی تو وہ ساری عمر دکھ میں رہے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کے بغیر ویسے بھی مر چکا ہوں، تم ایسا کرو پولیس کو فون کر دو، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بھتیجا یہ سن کر بولا، چچا مگر پولیس کے ذریعے معاملہ کھل جائے گا کہ وہ حاملہ تھی، پورے معاشرے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی عزت چلی جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم پولیس کو مت بتائیں اور اس کی لاش کو یہی دفنا دیں۔ مگر وہ شخص نہ مانا، اس نے کہا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا، میں خود کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ بھتیجا بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور سب مجھ پر چھوڑ دیں اور
मैं वादा करता हूं कि उस हरामजादे को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिसने आपकी इज्जत खराब की, और उसे सजा दिलाऊंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए अच्छा वकील करूंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बाबा। और बाप को गिरफ्तार कर लिया और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अगले दिन भतीजा चचा के पास थाने आया और बोला, चचा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो पुलिस से मुझे पता चला वो बहुत हैरानकुन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया और वो हामला नहीं थी, बल्कि उसके मैदे में रसोली थी और उसकी सूजन से उसका पेट फूला जा रहा था। बाप को यह सुनकर मुंह खोला का खुला रह गया। कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? भतीजा बोला कि वो डॉक्टर गधा था जिसने आपको बताया कि आपकी बेटी हामला है। वो शख्स बोला, नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है ना, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर पोस्टमार्टम में ये आया है कि वो हामला नहीं तो मैं तो जीते जी मर गया। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी मासूम बेटी को अपने ही हाथों मार दिया। मगर डॉक्टर ने ऐसा कैसे कह दिया कि वो हामला है? वो बोला, डॉक्टर खुदा तो नहीं होता ना चचा, आपने कैसे उस पर यकीन कर लिया और तस्दीक किए बिना अपने बेटी को कत्ल कर डाला जो मासूम थी? आपने जरा भी न सोचा? ये सुनकर वो शख्स पागलों की तरह चीखने लगा, रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी नेक बच्ची पर शक किया। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो बेचारी रोती बिलखती रही, यकीन दिलाती रही अपनी बेगुनाही का, और मैं उस डॉक्टर पर भरोसा कर बैठा। ये मैंने क्या कर दिया मेरे बेटे? ये मैंने क्या कर दिया? मेरे लिए तो मौत से ज्यादा बड़ी सजा ये पछतावा है कि मैंने डॉक्टर पर यकीन क्यों कर लिया और अपनी बेटी की एक न सुनी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अदालत में केस चला तो अदालत ने उस डॉक्टर की डिग्री भी मंसूख कर दी और गलत तशखीस पर क्लिनिक भी सील कर दिया कि बिना टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के उसने कैसे ये कह दिया कि वो लड़की हामला है, और उसी की वजह से उस बच्ची की जिंदगी चली गई। साथियों, उस शख्स की इबरतनाक कहानी हमें यह सबक देती है कि बिना सबूत और तहकीक के कभी जज्बात में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके लिए सारी उम्र पछताना पड़े। और दोस्तों, जाते जाते आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आपकी नज़र में उस लड़की का असल में मुजरिम कौन था, बाप या डॉक्टर? कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी राय क्या है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।